अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस रोड मैप। ये बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए कि सर हमें आप बताएं कि सीएसएस क्या है, सीएसएस की मतलब के सब्जेक्ट के बारे में और इनका क्राइटेरिया, एज, क्वालिफ़िकेशन, सारा कुछ ये क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ, ताकि जिनको कन्फ्यूजन होगी, जो भी बिगनर्स हैं, तो उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो सीएसएस है ना, ये सीएसएस ब्रिटिश इरा में स्टार्ट हुआ। ये इंट्रोड्यूस भी ब्रिटिश ने करवाया था, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ठीक है। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये हर साल कौन लेता है? ये एफपीएससी लेती है, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। हर साल फरवरी में इसका एग्ज़ाम होता है। उससे पहले इसकी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। तो सीएसएस के लिए जस्ट आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। बीए हो या बीएससी हो या बीएड हो, 2 इयर्स, ठीक है। तो 14 इयर्स एजुकेशन होना लाजमी है, इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसके बाद एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 21 ईयर से लेकर 30 ईयर तक। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी होगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप 21 से लेके 30 इयर्स तक आपकी अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल है। अब आते हैं सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट क्या हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है, पास होने का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझते हैं। अच्छा, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं 6 हैं और इनकी मार्क्स कितनी हैं? 600 मार्क्स हैं। हर सब्जेक्ट की 100 मार्क्स हैं, ठीक है। और कंपलसरी का ये शेड्यूल है कि कंपलसरी सब्जेक्ट जो है ना, ये 40 मार्क्स पे पास होता है। अगर आपकी ये पहला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ऐसे, ठीक है, अगर इंग्लिश ऐसे में आपकी 40 मार्क्स आती हैं तो आपका ये पेपर पास है। अगर आपकी 39 भी आती हैं तो आपका पेपर फेल हो जाता है। ये सारे जितने भी आपके पेपर्स हैं ना कंपलसरी वाले, ये 40 मार्क्स पे ही पास होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्राइटेरिया और भी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश ऐसे का कोई सिलेबस नहीं, बस इंग्लिश ऐसे का इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और इसमें कोई भी आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल ट्रीटमेंट जो भी होती है ऐसे में, वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें किसी भी किस्म की आपको ना रियायत नहीं मिलेगी। अच्छा, इंग्लिश ऐसे है पहला सब्जेक्ट, दूसरा है इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन और तीसरा है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी मतलब कि मैथ्स का पोर्शन और जनरल रीजनिंग एबिलिटी भी है इसमें, ठीक है। करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है और अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो कंपैरेटिव स्टडीज़ भी उठा सकता है, ठीक है। ये आपके चेंज नहीं होते, ये फिक्स नहीं, ये आपके चेंज नहीं होते। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका ये 100 मार्क्स का पेपर है, अगर इनमें से आपके 40 मार्क्स आते हैं तो आपका पेपर पास है, अदरवाइज़ आपका पेपर फेल हो जाएगा। मगर 3 सब्जेक्ट हैं ये वाले, ये देखें आप, ये 3 सब्जेक्ट, इनको कहा जाता है जीके का पेपर, ठीक है। जनरल साइंस का जीके 1 होता है, करंट अफेयर का जीके 2 होता है और पाकिस्तान अफेयर का जीके 3 होता है। ये एक ही मतलब के पैकेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पैकेज होता है। अगर इन तीनों पेपर्स की कुल मार्क्स मिला के 120 होती हैं, ठीक है। इन तीनों पेपर्स की कुल मार्क्स मिला के कितनी होती हैं? 120 होती हैं। अगर आपकी जनरल साइंस एबिलिटी में ना 10 मार्क्स आ जाती हैं और इस दोनों पेपर्स जो हैं आपके करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इन दोनों में आपकी 60 मार्क्स आ जाती हैं, मतलब कि कुल मिला के 120 बनती हैं इन तीनों की, तो आपके पेपर पास हैं। अगर आपकी करंट अफेयर में मार्क्स कम आती हैं, जनरल साइंस एबिलिटी और पाकिस्तान अफेयर में ज़्यादा आती हैं, तो भी आपका पेपर पास है। अगर आपकी करंट पाकिस्तान अफेयर में, अभी आपको पता होगा कि रिसेंट जो डीएमसी आई थी ना 2022 के पेपर्स वाली, उनमें से पाकिस्तान अफेयर में जो मतलब कि जिन्होंने टॉप किया था ना, उनकी भी 17 मार्क्स थी। जिन्होंने टॉप किया था उनकी भी मार्क्स कितनी थी? 17 थी। तो ये पैकेज होता है, ये 3 सब्जेक्ट है, जनरल साइंस एबिलिटी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ये तीनों सब्जेक्ट्स ही आपने कुल मिला के 120 मार्क्स उठानी होती हैं, ठीक है। भले जनरल साइंस एबिलिटी में आपकी मार्क्स कम है तो आपने जो कि मतलब के मार्क्स उठानी है, इन दोनों में से उठानी है। टोटल इन तीनों सब्जेक्ट्स में ही आपको समझो कि पैकेज मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस्लामिक स्टडी पे। इस पे भी आपको 40 मार्क पे ही पास करना होगा लाजमी। तो ये तो हो गया कंपलसरी का, मतलब कि सारा पासिंग रेशो हो गया, ठीक है। इनके 80 मार्क्स है ना, ऐसे को छोड़ के बाकी जितने भी मतलब कि आपके पेपर होते हैं ये थियोरी वाले, इसमें आपके 80 मार्क्स जो होते हैं रिटन के होते हैं और 20 मार्क का एमसीक्यू पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि हम चलते हैं आगे
अब इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन इनका अगर मैं आपको बता दूं, इनमें आपके पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, ग्रामर आ जाती है, ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, इडियम्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेसी कंपोजिशन में। और प्रेसी का एक मतलब कि पैराग्राफ मिला होता है जिसको आपने 1/3 भी करना होता है। उसके बाद आता है ऑप्शनल का सिस्टम। ऑप्शनल ना ये आपकी मर्ज़ी के उठाने होते हैं। इसमें 7 ग्रुप दिए हुए हैं उन्होंने, और हर ग्रुप में से आपने एक एक सब्जेक्ट उठाना होता है। तो मैंने ऐसे डमी के तौर पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ताकि आपको ना ये बात समझ में आ सके। मसलन ये भी आपको पता है कि ये भी ऑप्शनल भी 600 मार्क्स के होते हैं। अब इनका क्राइटेरिया क्या है पासिंग का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक ग्रुप है, उसमें से जैसे पॉलिटिकल साइंस या आईआर हो गया, ये इनमें से आप एक ही उठा सकते हैं, ठीक है, तो ये 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये ऑप्शनल 200 मार्क्स का। या तो आप पॉलिटिकल साइंस उठाते हैं या तो आप आईआर उठाते हैं, एक ही उठा सकते हैं। इनके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। मतलब ये कुल मिला के 200 मार्क्स का सब्जेक्ट बन जाता है। पेपर इसके 2 होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का, इनमें भी आपको पैकेज मिला हुआ है। क्या पैकेज मिला हुआ है दोनों में? मतलब ये ऑप्शनल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको 33 मार्क्स पे पास करना है, ठीक है। 100 मार्क का पेपर होता है एक, और 33 पे आपने पास करना है। अब इन दोनों पेपर को, मतलब कि ये आप अगर पॉलिटिकल साइंस उठाते हैं या आप आईआर उठाते हैं, इनमें से एक को उठाएं, ठीक है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस उठाया तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों की जो मार्क्स है ना आपकी, अगर 66 आ जाती हैं तो आपके दोनों पेपर पास हैं, ठीक है। इससे कम नहीं आने चाहिए। भले आपके पेपर 1 में ना 10 मार्क्स आ जाएं और पेपर 2 में आप ना मतलब कि 56 मार्क्स उठाते हैं तो भी आपका पास हो जाएगा। ये मतलब कि ऑप्शनल में भी आपको ये पैकेज मिला हुआ है। बाकी जैसे आपका ये क्रिमिनोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, यूएस हिस्ट्री हो गया, पंजाबी या सिंधी हो गया, या सोशोलॉजी आप उठा सकते हैं। तो ये जो 100 मार्क्स के हैं, इनमें भी आपने 33 मार्क्स पे आपका पासिंग रेशियो है, 33 पे, ठीक है। ये जो ऑप्शनल होते हैं ये 33 मार्क्स पे पास होते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी के उठाते हैं। ये ग्रुप दिए हुए हैं आपको, उनमें से हर ग्रुप में से आपने एक एक उठाना होता है। मगर ये जो हमने पासिंग की बात की, ये पासिंग इनफ नहीं है, इसमें एग्रीगेट बनता है, ठीक है। एग्रीगेट बनने के बाद ही मतलब कि आप पासिंग में आते हैं। तो टोटल देखें कि यहाँ पे हमने इनकी बात की तो ये भी 600 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शनल भी आपके 600 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। थोड़ी सी मतलब कि ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि इसका हम अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो 4 मंथ का हमारा ये टाइम टेबल होता है, ठीक है। वो इस तरह से होता है कि 2 मंथ में हमने कंपलसरी पढ़ने होते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने होते हैं, और 2 मंथ में हमने ऑप्शनल पढ़ने होते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने होते हैं। उसके बाद हमारी रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से सीएसएस की जर्नी चलती है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो और आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको सीएसएस के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 0313838366, ठीक है। आप बिना अकेडमी के भी सीएसएस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने अच्छा रिस्पांस किया तो आगे मैं आपको ना इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि कंपलसरी के सब्जेक्ट्स आपने कौन से लेने हैं। मतलब कि आपने इंग्लिश प्रेसी के लिए कौन सी चीज़ों को कंसल्ट करना है, या जनरल साइंस के लिए, करंट अफेयर, इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको सब्जेक्ट्स भी बता दूंगा, ठीक है। अब ऐसे के लिए जो मैं आपको अगर कहूँ तो ऐसे का कोई मतलब कि सिलेबस नहीं है। ऐसे आपने डिफरेंट रिसोर्सेज, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से आपने कलेक्ट करना होता है, लिखना होता है उसको। ये सारा कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो अगर आपने अच्छा रिस्पांस किया तो आगे मैं आपको ना इनके जो मटेरियल कैसे सर्च किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ट्रिक्स और टेक्निक्स भी मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।